ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के तहत मध्य प्रदेश के 9,500 स्कूलों में यह गीता प्रतियोगिता करवा रहे हैं, जिससे हजारों बच्चों को गीता का ज्ञान प्राप्त होगा। पिछले सत्र में हमने देखा किस प्रकार स्वच्छता का पालन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और इस अंतिम वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि ध्यान क्या होता है और कैसे यह ध्यान हमें करना चाहिए जिससे हमें जीवन में व्यवहारिक फायदा मिले। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय के 34 क्रमांक श्लोक में अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो मामय वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मनम मत्परायण। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मन से मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, और जब मन से आप मेरी भक्ति करेंगे तो मुझसे परायण हो जाएंगे, आपका मन हमेशा मुझ में लगा रहेगा। सोचने का विचार यह है कि यह ध्यान वास्तव में होता क्या है। ध्यान हमें भगवान से जोड़ता है, जिसको योग कहा जाता है आधुनिक भाषा में। आजकल हम देखते हैं कि आधुनिक जगत में योग बहुत प्रचलित है। ध्यान और योग हमको भगवान से जोड़ते हैं। अभी ध्यान वास्तव में है क्या? शरीर के लिए जैसे कि एक्सरसाइज है, हम जिम जाते हैं, शरीर को हट्टा कट्टा बनाते हैं, वैसे ही मन के अभ्यास के लिए यह ध्यान और योग बनाया गया है। इससे हमारा मन बाहर की दूषित अवस्थाओं से शांत रहता है और आंतरिक रूप से हमें आनंद का अनुभव होता है, जागरूकता हमें महसूस होती है। यह ध्यान और क्या करता है? यह ध्यान हमारे मन में स्थित चिंता, तनाव, क्रोध, इसका शमन करता है, इससे बचने में हमारी सहायता करता है, इसके ऊपर लाने में हमारी सहायता करता है। तो ध्यान वास्तव में आजकल के समाज में जहां इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे आसपास, इतनी उत्तेजित करने वाली वस्तुएं हमारे समक्ष रहती हैं, उनसे ऊपर उठने के लिए, मन की शांति के लिए ध्यान बहुत आवश्यक है। विशेष रूप से स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए दिस इज अ मीन्स ऑफ बेटर फोकस। ज्यादा ध्यान, हमारा ध्यान हम केंद्रित कर सकते हैं किसी पर। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता मोबाइल उपकरणों के कारण इतनी क्षीण होती जा रही है, हम एक वस्तु पर ज्यादा समय ध्यान कर ही नहीं सकते। और ये जो ध्यान और योग की प्रक्रिया है, ये हमें केंद्रित करने की जो अवस्था है, ये जो समय है, अवधि है, वो इतना बढ़ाती है कि हम ज्यादा समय तक किसी एक वस्तु पर ध्यान केंद्रित करके रख सकते हैं। दूसरा, किसी भी विपरीत परिस्थिति में हम हमेशा खुद पर इतना भरोसा करेंगे कि कभी जो निम्नतम विचार हमारे अंदर आते हैं वो हमारे अंदर कभी नहीं आएंगे। और तीसरा फायदा इसका यह है कि हमारा आत्मविश्वास स्वतः ही बहुत उन्नत तरीके से बढ़ेगा। इस संसार की विपरीत परिस्थितियों से निकलने में हमें बहुत सहायता होगी। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, जिसके लिए हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, वह है कि हम अंदर से सुख का अनुभव करेंगे। ये ध्यान करने के अलग अलग फायदे हमें व्यवहारिक रूप से देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी हम ये चर्चा करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कि कितने प्रकार के ध्यान होते हैं,
सबसे पहला, ध्यान से सुनिए, सबसे पहला जो है वो है शारीरिक रूप से ध्यान करना, जिसको कहा जाता है शास्त्रों के हिसाब से हठ योग। हठ योग क्या करता है? हमारी मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है कि नहीं? मन और नियंत्रित को, इंद्रियों को नियंत्रित करता है श्वास के नियंत्रण से। पतंजलि योग के अनुसार जब हम श्वास को अंदर लेते हैं उसे कहा जाता है पूरक, उस श्वास को अंदर धारण करते हैं उसको कहा जाता है कुंभक, और जब उस श्वास को हम शरीर के बाहर छोड़ते हैं वातावरण में उसे कहा जाता है रेचक। तो यह हठ योग का अभ्यास, यह एक प्रक्रिया है ध्यान करने की, जिससे मन और इंद्रियां हमारी संयमित रहती हैं। दूसरा जो अभ्यास है वो है मानसिक ध्यान, जिसे कहा जाता है अष्टांग योग, ध्यान योग, जिससे एक व्यक्ति ध्यान के माध्यम से, अलग अलग आसन और प्राणायाम के माध्यम से अंतरात्मा पर स्थित जो परमात्मा है उस पर फोकस करता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन ये आपको बता दें कि ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। हम सोच सकते हैं कि जब ये प्रक्रिया है तो क्या हम इसको कलयुग में नहीं कर सकते? बिल्कुल भी आसान नहीं है। भगवत गीता में जब भगवान ने अर्जुन को 6वें अध्याय में यह प्रक्रिया जब अर्जुन को सिखलाई तो अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे भगवान, ये करना इस जगत में संभव नहीं है। अर्जुन भगवान से 6वें अध्याय के 34 क्रमांक श्लोक में कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सदुष्करम। अर्जुन कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण, हे भगवान, ये जो मन है ये इतना चंचल है, मैं इसका नियंत्रण नहीं कर सकता। प्रमाथि बलवत् दृढ़म, ये बहुत बलवान है। तस्याहम निग्रहम मन्ये, अरे मेरा मानना तो यह है कि एक बार वायु को नियंत्रण में लाया जा सकता है लेकिन अपने मन को नहीं लाया जा सकता। अब आप सोचिए, जब अर्जुन जैसे व्यक्तित्व को, मन को नियंत्रण में लाना इतना कठिन है तो क्या हम ध्यान योग के माध्यम से मन को नियंत्रण में ला सकते हैं? विशेष रूप से जब हम इतना फोन चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, स्नैपचैट चलाते हैं, कदापि नहीं। इसलिए सबसे उत्तम उपाय जो इस कलयुग में मन को नियंत्रण करने का है वो है भक्ति योग। और ये ऐसा नहीं कि ये स्वचलित है, बनाया गया है, नहीं। इसी 6वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, जो कि श्लोक क्रमांक 47, 6वां अध्याय श्लोक 47, वहां भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं? योगियों की श्रेणियां बताई हैं, अष्टांग योगी, ध्यान योगी, लेकिन सबसे उत्तम योगी कौन है भगवान इस श्लोक में बताते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। भगवान क्या कह रहे हैं? योगी नाम अपि सर्वेषाम, सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है अर्जुन? मदगतेन अंतरात्मना, जो अंतरात्मा में मुझको धारण करता है। श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः, और श्रद्धा से, प्रेम से मेरी भक्ति करता है और मेरी भक्तिमय सेवा में संलग्न होता है। यह भगवान के अनुसार, भगवान क्या कह रहे हैं? तमो मतः है, मेरे अनुसार। भगवान कह रहे हैं यह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो जो भक्त होता है, भगवान का भक्त बनने से हम स्वतः ही सर्वश्रेष्ठ योगी बन जाते हैं। और इसे करने की क्या प्रक्रिया है वो यहां पर भगवान बता रहे हैं कि उनका नाम जप से, भगवान जो, जैसे हमने पहले चर्चा की, मन मना भव मद भक्तो, भगवान का नाम जप करने से, भगवान का स्मरण करने से, भगवान की सेवा करने से हम भगवान के भक्त बनते हैं। जो कि व्यवहारिक रूप से कैसे होता है, कली संतरण उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है। कहा गया है ये 16 अक्षर का मंत्र दिया है जिससे हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और कलयुग में विशेष रूप से इसका स्मरण अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह इस भौतिक संसार के अनर्थों से उठ जाता है। कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम
ना तत्परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कह रहे हैं कि जो 16 अक्षर का नाम है, ये कलयुग में हर जीवात्मा को पावन कर देगा। ना तत्परतर उपाय, और इसके ऊपर कोई भी उपाय नहीं है। यह कली संतरण उपनिषद में लिखा गया है और इसके ऊपर वैज्ञानिक शोध भी हो चुका है। डेट्रॉइट स्थित, अमेरिका में डेट्रॉइट में स्थित हेनरी फोर्ड जो अस्पताल है, वहां पर एक डॉक्टर विवेक बलूजा, उन्होंने यह शोध कार्य संपन्न किया कि एक मस्तिष्क के ऊपर जब उन्होंने शोध कार्य किया कि म्यूजिक के ऊपर वह मस्तिष्क कैसा रिएक्ट करता है, तो हालांकि म्यूजिक और जो बाकी चीजें हैं वो हमें शांत कर देती हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि फिर भी दिमाग के अंदर बहुत हलचल थी। लेकिन जब उसी दिमाग की मैपिंग हरे कृष्ण महामंत्र को सुनाकर की गई, तो उन्होंने देखा कि इस महामंत्र के सुनने से मस्तिष्क काफी संतुलित हो गया। ये एक शोध हो चुकी है, आप इस पर रिसर्च भी कर सकते हैं। तो इसलिए सार यह है कि अगर हम परम योगी बनना चाहते हैं, आत्मा पर नियंत्रण करना चाहते हैं, मन पर नियंत्रण करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहते हैं, चरित्रवान मनुष्य बनकर देश का भविष्य संवारना चाहते हैं, तो हमें भगवत गीता की शिक्षाओं को ग्रहण करना चाहिए। और इन शिक्षाओं को ग्रहण करने का सार क्या है कि हम भगवत गीता को नियमित रूप से पढ़ें और नियमित रूप से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस 16 अक्षर के महामंत्र का जाप करें जो कि शास्त्रों में दिया हुआ है। अपने जीवन को सफल बनाएं और इस देश के सुनहरे भविष्य के काम आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।